ऐसे पकड़ना है। चलिए करें। बढ़िया से पकड़ना। हाँ बढ़िया से आइए। आप देख रहे हैं इनके न्यूज रिपोर्टर नरेंद्र कुमार। अभी मैं पहुंचा हुआ नौबतपुर अस्पताल के बगल में हमारे बेनी बिघा के गुरुदेव हैं मिथिलेश कुमार, उन्हीं से आपको परिचय कराने के लिए आया हूं, जो संगीत के मर्मज्ञ हैं। नौबतपुर थाना में जो भी हमारे संगीत के टीचर का बहाली हुआ है, मैंने प्रथम गुरु संगीत टीचर मिथिलेश कुमार जी से मैं आपको रूबरू कराता हूं। ये तो हमारे प्रथम गुरु है, जो उस समय जब मैं टंगला मिडिल स्कूल में पढ़ता था, उस समय इनका पहला ज्वाइनिंग हुआ था टंगला मिडिल स्कूल में। उस समय नहीं जानता था कि संगीत टीचर भी है ये। तो चलिए आज समय न लेते हुए आपको रूबरू कराता हूँ। देखिए सर के पास हारमोनिया है और तबला के टीचर हैं, और सारा बाद यहाँ पर बहुत से गांव के लोग आते हैं, दूर दूर से पालीगंज तक के यहाँ संगीत सीखने के लिए आते हैं। तो सर इनका हारमोनिया है, तबला है, और सर बैठा जाना है। देखिए क्लास चलाते हैं, क्लास के बारे में सर के जुबान से मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या इनके यहाँ सीखने कौन कौन बच्चे आते हैं, किस तरह से यहाँ सिखाया जाता है। हाँ छोड़ दीजिए सर, हो गया लोग। हाँ देखिए किस तरह से इनके पास वाद्य यंत्र है। मैंने तो उनको गिटार बताते हुए स्टेज पर चढ़ते, जब कुमुदी उत्सव हुआ था टंगला ब्लॉक में एमडी कॉलेज में, तो मैं पहला बार देखा कि सर किस तरह से सितार लेकर स्टेज पर चढ़े शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम करते थे। सर पहले तो आपका इनके न्यूज में आपका स्वागत है कि आपका चेला आपके पास पहुंचा हुआ है। संगीत का तो जानकारी नहीं है, तो पहले सर आप बताएं कि आपने कहाँ से संगीत सीखे, कैसे आपका वातावरण था उस समय? जिस समय हम संगीत शुरू किए थे उस समय संगीत को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि गांव जवार में जो शादी ब्याह में संगीत का कार्यक्रम होता था वो बहुत फूढ़ा होता था, और बाजी लोग आते थे और लौंडे का नाच होता था, जो कि अच्छा उस समय हम भी देखे थे, शादी ब्याह में बाराती आता था उस समय, तो उसी के लोग समझते कि माने ये जो संगीत जो सीखता है वही नचने या बजने काम करता है। हाँ हमारे गार्जियन या गांव के लोग समझते थे कि यही संगीत है, जबकि वास्तविकता ये सब कोसों दूर था। मुझे प्रेरणा मिली, मेरे गांव का एक भतीजा लगता है अपना गोतिया में, वो संगीत से थोड़ा सा शौकीन था और संगीत का आयोजन करवाते रहता था। अच्छा गाँव में आपका? हाँ, तो उसी से प्रेरणा मिली। तो मुझे संगीत तो सबसे पहले उमाकांत कमल जी गुरुवर के सुनने को मिला, जो बहुत हमको अच्छा लगा, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली संगीत। तो सर उनका गाना हम बाराती में सुनेंगे, नागिन कान्हा के समझावा काहे पानी में। हाँ। बहुत लोकप्रिय उनका गीत था, कहीं भी प्रोग्राम देते थे जरूर गाते थे। हाँ, तो गाना बहुत साहित्यिक है और सब लोग इसको पसंद करते थे। जनमानस पर इसका प्रभाव अच्छा पड़ता था, उसी से प्रेरित होकर मैं संगीत सीखना शुरू किया। और पहले गुरु तो पहले आप लोकगीत की रुचि रखे कि शास्त्रीय संगीत से आ गए? शुरू में तो मैं लोकगीत सुनकर प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में मुझे शास्त्रीय संगीत की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया, और तब से मैं अपने गुरुदेव कपिल देव बाबू की प्रेरणा से, कपिल देव बाबू हाँ की प्रेरणा से बढ़िया के गुरुवर पंडित श्यामदास मिश्रा से संगीत शिक्षा, शास्त्रीय संगीत शिक्षा सीखने शुरू की। तो आप यहाँ पर जो स्कूल जो खोले हुए हैं कला संगीत वाला, उसका नाम क्या है? पंडित कपिल देव सिंह संगीत महाविद्यालय नौबतपुर। अच्छा, कपिल देव सिंह महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय नौबतपुर। हाँ। तो इस सबका सर्टिफिकेट मिल जाता है यहाँ जो सीखता है? हाँ, यह प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संबद्ध है, और प्रत्येक साल इसकी परीक्षा होती है। बच्चे जो सीखते हैं वो फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं और पास करते हैं। तो किस क्लास में संगीत में नाम लिखाता है? जैसे बिहार बोर्ड पर रहा है, चाहे सीबीएसई बोर्ड पर रहा है, तो कै साल का लड़का होगा तो संगीत सीखता है? इसमें 6 साल में बीए की डिग्री मिलती है, जिसको कहते हैं प्रभाकर। अच्छा, बीए की डिग्री मैंने प्रभाकर? हाँ, प्रभाकर का मतलब बीए की डिग्री हो गया। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर करके सब 2 साल का है, और 6ठा साल में बीए की डिग्री मान्यता मिल जाती है। तो एमए का डिग्री क्या कहते हैं संगीत में? एमए के डिग्री संगीत प्रवीण कहते हैं। संगीत प्रवीण कहते हैं। आज सर आपका पढ़ाया हुआ नौबतपुर का बहुत सा, जिसको गांव समाज में परिवार में हेड डिस्ट्रिक्ट से देखा जाता है, आज उस सब संगीत हर सरकारी स्कूल में संगीत टीचर में बहाली हो गए। सर आपको कैसा लगता होगा जब आपके बच्चे नौकरी कर रहे हैं? सुनकर मन प्रफुल्लित होता है, और सब शाबाशी मिलती है गार्जियन सभी बच्चों के गार्जियन से, तो बहुत खुशी होती है कि चलिए जो जीवन में वो संकल्प लेके चला वो जैसे कि पूरा हुआ। तो अभी सर आप जो संगीत जो सीख रहा है,
तो उसको मैंने नया पीढ़ी को क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि बहाली हो रहा है अब। हाँ। और वैसे तो संगीत पहले लोग बुरा दृष्टि से था, लेकिन जब इसमें रोजगार मिलने लगा तो गार्जियन की तरफ से भी लड़के और ज़्यादा जुटने लगे और सीखने लगे। आज टेंशन का युग है सर, इतना तनाव में लोग रहता है, खुद रोता है कलाकार लेकिन लोग को हंसाता है, तो संगीत के माध्यम से टेंशन मुक्त होता है सर। बिल्कुल एकदम सही बात है। मैंने सुना है कि इटली के मुसोलिनी ज़्यादा था, वो मारकाट ज़्यादा करता था। हाँ, सबसे खूंखार था। हाँ, तो उसको दिमाग पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसको नींद गायब हो गई। तो सारा दुनिया से सारे डॉक्टर दुनिया के थक गए लेकिन उसको नींद नहीं आई। तो मुझे गुरुजी ने बताया था कि इंडिया से जवाहरलाल नेहरू उनके मित्र थे। अच्छा। तो यहाँ से पंडित ओंकारनाथ ठाकुर अपने 4 शिष्यों के साथ उनके यहाँ गए। उनको देखकर सब डॉक्टर हंसने लगा कि जब बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो ये साधु सन्यासी क्या कर लेगा। उसके बाद उन्होंने 4 कोना पर 4 तानपुरा लेकर शिष्य को बैठा दिया और मुसल्ली को जैसे बेड लगवा दिया सोने का। गाते 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 जब हुआ तो जम्हाई आने लगा, लाभ किया तो जम्हाई आने लगा, और जब गाना शुरू किए तो उसको नींद लगाई और पूरे वजह से 1 सप्ताह सोया रहा। वाह, इस संगीत में इतनी ताकत है सर। एक और सुने कि अरुण तिवारी एगो रानी घाट में थे, वो रोगी देखते देखते रोगी को बंद करके भाग जाते थे, तबला हारमोनिया बजाते थे। हाँ, तो जब कोई भी एक काम करते करते आदमी उब जाता है तो यदि संगीत का वो प्रयोग करने लगे तो उसको मानसिक शांति मिलती है, और जब मानसिक शांति मिलती है तो उस रोगी को देखने में और अच्छा ज़्यादा। सर अंतिम में सर 1 बजे हारमोनिया का सरगम बजा दीजिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल है। भैया क्या बोले, इसमें सभी सब सुन लगते हैं, लेकिन इसके अवरोह में निषाद कोमल लगता है। एक बंदिश है 3 ताल की। ये आलाप हुआ बंदिश 3 ताल में। मन हरवा मैं मन हरवा मैं कमोरी हरी हरी चूड़िया दे मंगारी रंग रंगीली और चटकीली तापर धन कटकीली मन हरवा मैं मन हर और गले का हार मैं लूंगी और गले का हार मैं लूंगी। सर और जिस तरह से हमारे सर गुरुदेव मिथिलेश बाबू ने सबसे कठिन विद्या जो था संगीत की विद्या, किस तरह से हारमोनिया पर संगत करके दिखाए, और यह वानगी कि टेंशन मुक्त रहो और संगीत से जुड़े रहो। धन्यवाद।